इसरो ने चंद्रयान-3 के भेष में चांद पर भेजा है सीक्रेट मिशन। बड़ा खुलासा। इसरो चंद्रयान-3 की आड़ में क्या एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है? कौन सा ऐसा मिशन है, कौन सा ऐसा सीक्रेट मिशन है जिस पर इसरो काम कर रहा है? दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि अमेरिका अपने दुश्मनों पर सैटेलाइट से नजर रखता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स अगर किसी के पास में है, खासकर टोही सैटेलाइट्स, वो सैटेलाइट्स जिनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं। इस प्रकार के कैमरे जो धरती पर, अंतरिक्ष से धरती पर चलने वाली कारों की नंबर प्लेट तक पढ़ सकते हैं। यह बात खुद नासा के अधिकारियों ने लीक की थी कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है और इसी का इस्तेमाल करके उसने आज तक जितने भी युद्ध जीते हैं वो इसी का इस्तेमाल करके जीते हैं। इसी के चलते जितनी भी उसकी दुश्मन कंट्रीज हैं, चाहे रशिया हो चाहे चाइना, उनको अगर कोई वेपन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना होता है तो वो अंडरग्राउंड करती हैं, छिपा कर करती हैं कि अमेरिकन सैटेलाइट्स की नजर में ना आ जाए। तो जब भी इस प्रकार के सीक्रेट मिशन चलाने की बात होती थी तो सबसे पहले नाम अमेरिका का आता था, फिर रशिया का और उसके बाद पड़ोसी देश चाइना का। लेकिन अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या चंद्रयान-3 की आड़ में इसरो ने कोई सीक्रेट मिशन, कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट जो है वो चंद्रमा पर भेजा है? क्या ये सच बात है? देखिए दोस्तों, भारत का पड़ोसी चीन जो है वो इनफेमस है, कुख्यात है इन सारी चीजों को करने के लिए। हाल ही में आपने खबर देखी होगी कि इस प्रकार से चीनी गुब्बारे जो थे वो अमेरिका की टेरिटरी के अंदर हवा में उड़ान भरते दिखाई दिए थे और उसके बाद अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उन्हें मार कर गिरा दिया था और बाद में पता चला था कि ये सारे जो है वो खुफिया सर्वेलेंस गैदर कर रहे थे, अमेरिका का और चाइना को सेंड कर रहे थे, उसे ट्रांसमिट कर रहे थे। जबकि चाइना ने साफ साफ कह दिया कि भैया वो मौसम से रिलेटेड गुब्बारे थे, वेदर रिपोर्टिंग के लिए हमने उन्हें बनाया था और वो भटक गए थे रास्ता और अमेरिका पहुंच गए थे। चीन कभी नहीं मानता। चीन ने तो खुफिया तौर से दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को खराब करने के लिए स्पेशल सैटेलाइट तक लॉन्च कर दी है जिसमें लेजर टेक्नोलॉजी है और दूसरे देशों का सैटेलाइट कम्युनिकेशन कभी भी डिसरप्ट कर सकता है। तो चाइना एक अलग ही लेवल पर काम कर रहा है। चाइना को मालूम है कि अमेरिका ने एक अलग ही फोर्स बना ली है। अभी तक आपने एयरफोर्स सुनी होगी, आपने नेवी सुनी होगी, आपने मिलिट्री ग्राउंड में जो आर्मी चलती है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना जो हम कहते हैं, तीन ही सुनी होंगी। लेकिन एक नई सेना अमेरिका ने गठित की है ट्रंप के शासन के दौरान, जिसका नाम स्पेस फोर्स रखा गया है, यानी कि अंतरिक्षीय सेना। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में इस प्रकार की गतिविधियां बेहद ज्यादा बढ़ रही हैं और इस प्रकार का काम जो करते हैं उसमें तीन ही कंट्रीज का नाम आता है, जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना, जैसे कि हमने आपको बताया, ये तीनों कंट्री का नाम आता है। पर अब यहां पर बात इसरो की हो रही है, तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। नॉलेज टीवी हिंदी लेकर आया है यूट्यूब इतिहास में पहली बार एक ऐसा कोर्स जिससे आप सब यूट्यूब वीडियो बना करके हर महीने लाखों कमा सकते हैं। कैसे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कॉपीराइट इश्यूज को हैंडल करना है, कैसे सिनेमैटिक इफेक्ट डालें, फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें, एडवांस एडिटिंग स्किल क्या होती है, आपके नए यूट्यूब अकाउंट को बनाने से लेकर के आपका पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए इस यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। तो देखिए दोस्तों, भारत हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता था, है और रहेगा। इसकी एक अलग प्रथा है। हमारी सभ्यता ही अलग है। सबसे पुरातन सभ्यता भारत की रही है और हमारा उद्देश्य विश्व को लेकर के सिर्फ एक रहा है, जिसे हमने कई बार अलग अलग राजनेताओं के मुख से विदेशियों को और पूरे विश्व को बताया है, अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खड़े होकर कहा है, और वो है शांति का। भारत का एक ही मिशन है, वो है शांति। और वो शांति चंद्रयान-3 के द्वारा कैसे लाई जा सकती है? अगर इसे सीक्रेट मिशन कहें तो मान लीजिए इसे सीक्रेट मिशन, लेकिन ये दुनिया के सामने है कि एक ऐसी चीज मौजूद है चंद्रमा पर जो धरती पर एनर्जी वॉर को खत्म कर सकती है। तो अगर उस सीक्रेट मिशन पर बोले तो हाँ, इसरो उस सीक्रेट मिशन पर गया है चंद्रमा की धरती पर। और इसरो ने क्रम दर क्रम बहुत सही तरीके से, बहुत ही स्ट्रेटेजी बना करके, अगर आप देखें 2008 में जो हमारा चंद्रयान-1 गया था, उसने स्ट्रेटेजिक रूप से पहले ऑर्बिट के चक्कर काटे और अपना पहला उद्देश्य पूरा किया। पानी मौजूद है। चंद्रयान-2 का दूसरा उद्देश्य था कि पहले जाकर के वहां पर अच्छा हाई क्वालिटी हाई रेस कैमरा वहां सेटल कर दें ताकि हम बहुत सारी चीजों को ऑर्बिटर के माध्यम से समझ सकें और ट्राई करें वहां पर उतरने की, जहां आज तक कोई नहीं उतरा, साउथ पोल पर। क्योंकि इसरो को मालूम है, लगता है कि वहां पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज।
सबको मालूम है वैसे दुनिया में कि हीलियम 3 एक ऐसी चीज है, ऐसी रेडियो एक्टिव चीज है हीलियम 3, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूचर का पावर जनरेशन का सबसे बड़ा प्रोसेस होने वाला है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, आगे सुनिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर, इसरो को यह मालूम है कि वहां पर हीलियम 3 है, दुनिया को मालूम है, सब जानते हैं, पर उस हीलियम 3 का भंडारण अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिल जाए और वहीं पर पानी भी मिल जाए तो समझ लीजिए उसका एक्सकवेशन आसान हो जाएगा। हीलियम 3 जो है वो एक अलग ही चीज है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, चंद्रयान 1 का मिशन 2008 में होता है, पानी खोजा जाता है। चंद्रयान 2 में एक धड़े को सफलता मिलती, दूसरा धड़ा फेल हो जाता है। अब चंद्रयान 3 पे भेजा जा रहा है मिशन, वहीं पर साउथ पोल में उतरेगा, वहां पर एनालिसिस करेगा वहां की मिट्टी का, लूनर रेगोलिथ का, और पता करेगा कि हीलियम 3 कितनी मात्रा में मौजूद है वहां पर। क्या हीलियम 3 पूरी तरीके से चंद्रमा की ऊपरी सतह पर जो है बम्बार्डमेंट की वजह से मौजूद है और गहराई में मौजूद नहीं है, या कोई ऐसा पैच मौजूद है चंद्रमा पर जहां बहुत ज्यादा डेंसिटी में, बहुत ज्यादा घनत्व में जो है हीलियम 3 मौजूद है, ये जानने की कोशिश करेगा। और अगर वो पैच मिल जाता है तो इसरो उसे मार्क कर सकता है कि यहां पर हीलियम 3 ज्यादा मात्रा में मौजूद है। हीलियम 3 है क्या? हीलियम 3 जो है वो समझ लीजिए हीलियम का एक आइसोटोप है। और ये कहां से आता है? जो हमारा सौर मंडल का राजा है सूरज, उसमें से जो रेडिएशन निकलती है, सोलर रेडिएशन, वो रेडिएशन पूरे सौर मंडल में हमारे घूमती है। वहां से वो रोज जैसे लाइट आती है वैसी वहां से रेडिएशन निकलती है, सोलर रेडिएशन, और वो जहां जहां पड़ती है वहां वहां हीलियम 3 जाकर के जम जाता है। अब देखिए, धरती पर एक मोटी लेयर है एटमॉस्फेयर की, तो इस स्थिति में क्या होता है, हीलियम 3 यहां एंटर नहीं कर पाता, घुस नहीं पाता, जबकि चंद्रमा में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी वहां वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से हीलियम 3 लगातार बिलियंस ऑफ ईयर से बम्बार्ड कर रहा है चंद्रमा की सरफेस पर, और वहां एनरिच कर चुका है हीलियम 3 से जो वहां के क्रस्ट को, लूनर क्रस्ट को, जिसकी वजह से हीलियम 3 वहां पर बहुतायत में मौजूद है और धरती पर रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर। अब हीलियम 3 क्यों जरूरी है, सुनिएगा जरा गौर से। शांति की बात हमने क्यों की, और कैसे धरती में जो एनर्जी वॉर चल रहा है, भाई तेल को लेकर के लड़ता है ना अमेरिका, यहां वहां दुनिया लड़ रही तेल के पीछे, ये हम सब जानते हैं। तो एनर्जी वॉर और शांति और हीलियम 3 इसके बीच का क्या कनेक्शन है, आप समझेंगे आप। हम इंसानों के पास सबसे शक्तिशाली वेपन कौन सा है, क्या बोलेंगे आप? एटम बम, न्यूक्लियर बम, यही तो सबसे बड़ा है ना। हाइड्रोजन बम, यही सबसे बड़ा है। लेकिन इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल होती है? इसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का इस्तेमाल होता है, और बहुत ज्यादा खतरनाक विस्फोट होता है, और काफी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है, रेडियो धर्मिता फैल जाती है, जिससे इंसानों का सालों साल तक के उस इलाके, इंसानों का छोड़ दीजिए, कोई जीव वहां पनप नहीं सकता, पेड़ पौधों तक में दिक्कत आ जाती है। सबसे खतरनाक वेपन जो हम इंसानों ने बनाया है आज की तारीख में, और वो है न्यूक्लियर वेपन। लेकिन उसमें जो इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर फिजन, उससे जो एनर्जी निकलती है उससे कहीं ज्यादा एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर फ्यूजन केमिकल रिएक्शन से। और ये वही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है जो सूरज को आज तक जला रहा है, और सूरज के जलने से अर्थ जैसे और दूसरे प्लैनेट्स तक के रोशनी पहुंच रही है, और वहां भी जो है रोशनी से सब कुछ चल रहा है। आप समझ रहे हैं, पूरी सौर मंडल को ऊष्मा दे रहा है, तापमान दे रहा है सूरज, इसी केमिकल प्रोसेस की वजह से, जिसका नाम न्यूक्लियर फ्यूजन है। हम जो यूज करते हैं वो छोटा भाई समझ लीजिए, न्यूक्लियर फिजन। इसमें एटम्स को तोड़ा जाता है, फिजन मतलब तोड़ना, फ्यूजन मतलब जोड़ना। तो हमने जो एटम बम बनाया ना, वो छोटा है समझ लीजिए, और जो वहां रिएक्शन हो रहा है, वहां जो धमाके हो रहे हैं सूरज में, वो बहुत बड़े धमाके, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होते हैं। और उसी न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में अभी तक ऐसा रिएक्टर बना नहीं है, उस पर काम चल रहा है और काफी आगे तक पहुंच चुका है। हीलियम 3 पावर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बनना बाकी है, पर काम बहुत आगे तक पहुंच चुका है। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बन जाता है, जो कि बन ही जाएगा, उस पर काम चल रहा है, 3, 4, 5 साल के अंदर वो बन के तैयार हो जाएगा, 10 साल मैक्सिमम टाइम लगेगा, तो उसमें हीलियम 3 की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद हम इंसान जो न्यूक्लियर फिजन को भी ले दे के कंट्रोल करते थे, अब न्यूक्लियर फ्यूजन को भी कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन कंट्रोल होगा तो हमारे पास अकूत एनर्जी रहेगी। आप बिजली से रेस कार चला पाएंगे दोस्तों, ऐसे इंजन डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, बिजली समझ लीजिए एकदम कौड़ियों के भाव में मिलेगी। और ये जो हमारा पेट्रोल डीजल, इसके ऊपर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी, जो पोल्यूशन फैलता है वो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जिसमें अभी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे एटम बम भी बना है, उसका जो
वेस्ट निकलता है, जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, वो पूरा खतरनाक रहता है, रेडियो एक्टिव रहता है, उससे बीमारी फैल सकती है, इंसान मर सकता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, उसमें बेहद कम मात्रा में इस प्रकार का रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है। तो ये मान के चलिए धरती पर से एनर्जी का संकट तो समझ लिए खत्म हो जाएगा। अगर हीलियम 3 ढंग से मिल गया पैच वहां पर अपने को मून के ऊपर में, अगर वो पता चल गया तो समझ लीजिए शांति स्थापित हो गई। आगे जाकर के हम ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, और अगर इसके बाद भी वर्ल्ड वॉर अगर होगा फिर वो अंतरिक्ष में होगा, इस धरती को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ होगा। जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।